सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा मौर्य जो शासन था वो चल रहा है और अब तक हम इसके 3 सेशन कर चुके हैं। आज ये चौथा सेशन है और यहाँ पे आप मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले वाले सेशन आपने पढ़ लिए होंगे और इसकी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ इस जब भी ये लेक्चर हो जाता है। तो देखिए, ज़्यादा देर न करते इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मौर्यकालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी देखिए। इसमें वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था मतलब आपको पता ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो समाज था वो क्या था, बटा हुआ था। कौटिल्य जो चाणक्य थे उन्होंने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का क्या क्या इस्तेमाल किया और उनको क्या दिए भाई, अधिकार भी दिए। अब जो मेगास्थनीज था आपको पता है, इंडिका जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में क्या करा, विभाजित करा। ये 7 वर्ग कौन थे? दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो पेपर के में ये आ सकता है आपको कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा, तो कितने भागों में बांटा? 7 वर्गों में इन्होंने भारतीय समाज को बांटा। अब जो स्त्रियां थी उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार था, विधवा विवाह करने का भी अधिकार था और नियोग प्रथा भी क्या थी, इस टाइम पे बड़ी प्रचलित थी। गणिका जिसको कि वैश्या कहा गया है ना, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को कहा जाता था रूपा जीवा। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। और आपको पता ही है कि शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था इस टाइम पे वो कौन हुआ करता था? तक्षशिला, जिसकी तस्वीर आप देख भी रहे हैं, जो कि अब एक तरीके से खंडित हो चुका है। अब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी देखिए। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, है ना। सर्वश्रेष्ठ जो फसल थी वो कौन थी भाई? धान थी। और सबसे बुरी फसल कौन थी भाई, जिससे इनकम कम हुआ करती थी, वो कौन थी? गन्ना। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम मंडल कूपों, रिंग वेल्स का उपयोग किसने करा था? मौर्यों द्वारा ही करा गया था। इनका जो प्रमुख उद्योग था वो था सूत की कताई और बुनाई। और व्यापार वाणिज्य का जो अधिकारी था उसको बोला जाता था पणयाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? पणयाध्यक्ष। अब मेन रोड, प्रमुख मार्ग क्या क्या थे, मतलब जब मौर्य प्रशासन था तो व्यापारिक जो मार्ग थे या जो शहरों को जोड़ते थे वो मुख्य मार्ग, या एक कोने से दूसरे कोने तक जो मार्ग जुड़े थे वो कौन कौन से थे? तो देखो, स्थल के जो मार्ग थे वो 2 थे। पहला था उत्तरा पथ जो कि बंगाल से कहाँ तक जुड़ा था? पेशावर तक। दूसरा था दक्षिणा पथ जो कि श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जुड़ा हुआ था। वहीं जल की बात करूं तो भड़ोच, बेरी गाजा, भृगु कच्छा क्या थे? बंदरगाह थे। और ताम्रलिप्ति और तामलुक भी क्या थे भाई? 2 वाटर क्या थे? मार्ग थे। किसके काल में? मौर्य प्रशासन के काल में। मौर्यों, अब कौटिल्य ने कहा कि जलमार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। इसने कहा कि जो जलमार्ग था वो मौर्य कालीन में क्या था भाई? सर्वश्रेष्ठ था। अब एक्सचेंज मतलब रुपयों के जो लेन देन था, व्यापार का जो लेन देन था, विनिमय का जो माध्यम था, वो चांदी के पंचमार्क सिक्के, जिनको कि क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। उस टाइम पे विनिमय का क्या रहता था? माध्यम रहता था एक्सचेंज का। अब जो मापन इकाई है, जो मापन की इकाई है वो क्या थी? द्रोण। द्रोण जो थी वो अनाज का मापन करता था। निर्वतन जो इकाई थी वो किसकी थी भाई? भूमि की। अब मौर्यकालीन कला आपको पता ही है, अशोक का स्तंभ आप सबने देखा हुआ है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। तो जब आप मौर्य स्तंभ देखते हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि लाल बलुआ पत्थर और पॉलिशदार स्तंभ है। कौन सा? हमारा अशोक स्तंभ। और ये सारनाथ वाराणसी का स्तंभ अभिलेख है ना, जो सारनाथ में स्थित है। इसके शीर्ष पर भाग पर सिंह का क्या है? चतुर्मुख है। 1950 में इसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। और इसका मध्य भाग जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसका मध्य भाग मतलब ये वाला ही, ये वाला हिस्सा, तो इसमें 24 तीलियों वाला क्या है? अशोक चक्र है। अब अशोक के स्तूप देखिए कहाँ कहाँ स्तूप बना है। बुद्ध व बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शरीर अवशेषों, जैसे उनकी अवस्थियां, दांत और उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे, है ना। बुद्ध या बौद्ध, है ना, कि उनके जो शरीर के हिस्से होते हैं उनके ऊपर क्या बनाए जाते थे? स्तूप बनाए जाते थे। प्रथम उल्लेख किसका है भाई? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अर्थ ढेर के नाम से।
प्राचीनतम जो स्तूप है वो पिपर हवा स्तूप है, जो कि कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में। सांची स्तूप आप लोगों को पता है कहाँ, मध्य प्रदेश में है। और सांची स्तूप के बारे में ये कहा जाता है कि अशोक द्वारा ईंटों से क्या है भाई, ये निर्मित है। 1818 में टॉयलर द्वारा इसको खोजा गया। इसमें क्या है, 3 स्तूप है। किसमें, आपके सांची स्तूप में। पहला स्तूप है महास्तूप, भगवान बुद्ध के इसमें क्या है, अवशेष है। पुष्यमित्र शुंग ने वेदिका को पत्थर का बनाया। जो वेदिका थी यहाँ पे, उसको पत्थर का किसने बनाया, पुष्यमित्र शुंग ने। काला स्तूप जो इसी का पार्ट है, अशोककालीन धर्म प्रचारकों के क्या है, अवशेष हैं। और स्तूप जो तीसरा है वो सारिपुत्र और महामोद गालायन के क्या है, इसमें भाई अवशेष हैं, जो कि उस टाइम पे बौद्ध संत हुआ करते थे। ठीक है। अब पांचवा जो है बरहुत स्तूप की बात करूं, जो ये भी कहा है मध्य प्रदेश में है। अशोक द्वारा इसकी नींव रखी गई, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसको क्या करा गया, पूर्ण करा गया। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोज करी गई, और इसका जो है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये, लाल बलुआ पत्थर से। कौन, आपका बरहुत स्तूप। अब स्तूप के बारे में पढ़ लीजिए कि आखिर स्तूप होता क्या है। देखो, स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना होती है, जो आपको सामने दिख भी रही है। ठीक है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है, जिसे हर्मिका कहते हैं। ये दिख रही है आपको, ये इसको क्या कहते हैं भाई, हम हर्मिका। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है, जिसे यष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, यष्टि। किसको भाई, जो मस्तूल निकलता है यहाँ से। ठीक है। यष्टि में 3 छत्रियां क्या होती है, लगी होती हैं। यहाँ पे ये छत्र लगे होते हैं 3। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। क्या होता है, देखो ये घूमने के लिए यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ, मतलब जब आप इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती है, जहां तोड़ द्वार, यहाँ पे वेदिका होती है। तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार बनाया जाता है। ये रहा तोरण, दिख रहा है आपको, ये तोरण है। अब स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ समझ लीजिए, है ना। तोरण द्वार जो होता है, स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बने होते हैं, जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का। तो आपसे सवाल आ सकता है कि तोरण द्वार क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये 4 प्रवेश द्वार होते हैं, जिससे कि बुद्ध की जो संदेश है वो चारों दिशाओं में फैल सके। वेदिका क्या होती है, स्तूप के चारों ओर तरफ एक घेरा बनाया जाता है, जिसे वेदिका रेलिंग कहा जाती है, जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों का बना होता है। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से क्या करती है, अलग करती है। अंड का जो मतलब वो, उसका मतलब वो शांति, मतलब ये पीस का क्या है भाई, सिंबल है। ये पीस का क्या है, सिंबल है, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ये जो ये पूरा का पूरा जो है, ये क्या है आपका, शांति का प्रतीक। हर्मिका, हर्मिका कहते हैं देवताओं के घर तथा पवित्रता का प्रतीक है ना। और छत्र जो हुआ वो बुद्ध के विचारों और भिक्षाओं का प्रतीक है, जैसे श्रद्धा, सम्मान और उदारता। तो इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो जो मेन मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, है ना। इसके बाद मौर्य प्रशासन का लास्ट सेशन होगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको एमसीक्यू करा दी जाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, है ना। इनको नोट डाउन करके इनको नोट्स बना सकते हैं आप करके, या पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप लोग इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।